गाइस ये मेरा सैटरडे वाला ब्लॉग है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और मेरा ब्रेकफास्ट आलू की सब्जी है और रोटी है। आप लोग भी खाओगे? ये लोग खा लो। तो मैं रोटी सब्जी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ब्रेकफास्ट में। चलो खाते हैं। बनाने जा रही हूँ। ये देखो पपीता, ये रॉ वाला जो पपीता होता है उससे बहुत अच्छे से मूंग दाल बनते हैं। ये मूंग दाल है, येलो वाला जो मूंग के दाल होता है ना, वो वाला दाल पपीते से मैं बनाऊंगी आज। बहुत टेस्टी बनता है एंड बहुत हेल्दी भी। तो मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ये वाला रेसिपी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बना रही हूँ। और वीडियो सबके लिए है, अगर नहीं देखना है तो स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलो कंटिन्यू में रेसिपी। तो दाल बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला। उस ऑयल में 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाला। उसके बाद एक तेज पत्ती डाला। फिर हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स डाला। फिर तड़का जो लगाया उसके बाद में धुली हुई मूंग दाल जो होता है ना वो डाल रही हूँ। दाल को फ्राई करना है स्मेल आने तक। उसमें कटी हुई पपीता डाल दिया। उसके बाद 2-3 मिनट और फ्राई किया। जब अच्छे से स्मेल आने लगेगा फ्राई करने के बाद, तब उसमें मैं पानी डाल दिया। फिर उसमें मैंने डाला हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डाला। तो चेक कर लेंगे, पपीते अगर गल गया तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ी देर और पकाएंगे। और अगर 1 कप दाल होंगे तो 1.5 कप पानी जाएगा इसमें करीब। नमक डाल दिया, शक्कर डाल दिया थोड़ी सी, ढक दिया। 2-3 मिनट पकाने के बाद दाल रेडी है। मेरा खाना पकाना तो हो गया और झाड़ू पोछा बर्तन जितना भी थे सब कुछ मैंने कर लिया। अब सिर्फ नहाना बाकी रह गया। तो मैं नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और मिलाती हूँ एक छोटा सा मेहमान को भी। मेरे घर का छोटा मेहमान है, सबसे छोटा। इस टाइम पता नहीं क्या हो गया था, जो साउंड है उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं नहा के आ चुकी हूँ। अभी मैं बालों में सीरम लगाने जा रही हूँ। एक पैंटीन का सीरम है, एक लॉरियल का सीरम है। मुझे ज़्यादा पसंद है पैंटीन का सीरम लगाना। जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ पैंटीन का सीरम लगाती हूँ, उसके बाद वाले दिनों से मैं लॉरियल का लगाती हूँ। आज मैं दोनों मिक्स करके लगाऊंगी। तो पैंटीन वाला थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है और लॉरियल वाला थोड़ा कम पसंद है मुझे। तो बालों में मैंने सीरम लगा लिया। अब चलो आप लोग को मिलाते हैं मेरे घर के नन्हे मेहमान से, जो सबसे छोटा वाला मेहमान है। ये लो, मिल लो, मेरे कन्हा जी है। ओ कितने प्यारे लग रहे थे। बहुत प्यार करता है मुझसे, मेरी सारी बातें सुन लेती है मेरा कान्हा जी। आता है आप लोगों के पास भी है ना छोटा वाला कान्हा जी, जो बंगाली में गोपाल कहते हैं ना, वो भगवान है। बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे, मेरा जान है। ये मेरे और मेरे हस्बैंड का है। यहाँ पे अंडा करी है, ये मम्मी ने भेजा है घर से। ये दाल है। तो यही आज का लंच है। तो अभी खाते हैं। हाँ, मौसम्बी खा रही हूँ, देखो। तो इतना सारा मेरे लिए सिर्फ नहीं है, मेरा और मेरे हस्बैंड के लिए है। तो मौसम्बी में ना बहुत सारा विटामिन सी होता है और बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आप रोज ले सकते हो, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी बूस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जल्दी से काफ कोल्ड जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो उसमें अब अगर मौसम्बी लेते हो, रोज कंज्यूम करते हो, तो विटामिन सी का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहते। और बच्चा जो है होता है ना, घर के छोटा बच्चा, तो उसको भी अगर जूस दोगे मौसम्बी का, तो उसका भी इम्यूनिटी ठीक ठाक रहेगा। और टीथ, मसल हेल्थ, बोन्स, बहुत सारे हेल्प करता है बच्चे को अगर आप मौसम्बी दो तो। और स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो प्लीज़ हो सके तो अगर आमने सामने मिल जाए तो प्लीज़ मौसम्बी आप कंज्यूम करें।
रेगुलरली तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में 4 से 5 दिन ही मौसम्बी कंज्यूम करूँ, क्योंकि वो स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इम्यूनिटी बूस्टर तो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कफ कोल्ड जल्दी से पकड़ लेगा। और बच्चे को प्लीज़ देना, रेगुलर हो सके तो बच्चे को देना। और एक्चुअली ना सारे फ्रूट्स ही अच्छे होते हैं, लेकिन आज मैं मौसम्बी ले रही हूँ तो इसकी वजह से ही उसका मैं जितना भी गुणवत्ता है वो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। लेट्स हैव इट। तो मैं इसको खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चलो। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और मैं अभी हस्बैंड के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। और आप लोगों का चाय पीना हो गया? तो चलो चाय बनाते फिर मिलते हैं। चावल चढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि आज रोटी करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। कलकत्ता में तो बहुत ही गर्मी है और रोटी नहीं किया जा सकता है मेरे से। और मतलब 3rd फ्लोर में तो रहती हूँ, तो दोपहर में तो मतलब रहा नहीं जाता है फ्लैट में, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है। तो इसीलिए आज हस्बैंड ने भी बोला है कि थोड़ा सा दाल चावल खा लेंगे, तो रात की डिनर में दाल चावल ही खा लेंगे बस हल्का सा, क्योंकि गर्मी में ना, गर्मी की वजह से सर दुख रहा है मेरा, बहुत तेज वाला दर्द हो रहा है सर में। इतना गर्म हो गया कि मतलब जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है ना, वो भी हो जाता है कभी कभार। अभी तो फिर भी ठीक है, दोपहर में थोड़ी सी रेस्ट किया मैंने। तो चलो अभी चावल चढ़ा देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए थोड़ी देर। तो मैं कुछ होगा, हाँ, वो 7 अगस्त या 8 अगस्त थे। तो मैं जा रही थी कॉलेज। सुबह सुबह जाना पड़ता है क्योंकि कॉलेज 10:30 बजे से स्टार्ट होती थी। तो मेरा यहाँ से बाय बस में जाती हूँ, क्योंकि ट्रेन में मैं जर्नी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भोंदू हूँ। ट्रेन में तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ ट्रेन के बारे में, तो बस से ही जर्नी करना पड़ता है। तो 2 आवर्स की जर्नी है कॉलेज जाने के लिए, और आने के लिए भी 2 आवर्स ही लगता था, और लगता भी है, अभी भी है लगता, क्योंकि मैं अभी 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ और लॉकडाउन की वजह से कॉलेज ऑफ हो गया है। तो मैं वो बात में डिस्कस कर रही हूँ, अभी इस इंस्टेंट बता देती हूँ। तो उस वाले दिनों में भी मैं ऐसे ही घर से निकली और बस में चढ़ गई। उसके बाद में बस जब यहाँ का एक प्लेस है नॉर्थ कलकत्ता में, श्याम बाजार, वहाँ पे जब बस पहुँची, वहाँ पे पहुँची भी नहीं, उसके पहले ही एक ऐसा भयानक भला एक्सीडेंट हुआ था बस में। जो जो बैठी, बस का जो फ्रंट वाला हिस्सा है उस तरफ मैं पीछे होके बैठी थी एक्चुअली। तो बस ने मतलब सामने से एक और बस जा रही थी और उसको बचाने के चक्कर में बस ने इतना तेज ब्रेक मारा, मतलब ब्रेक देने के बाद मुझे मतलब कुछ सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। इतना तेज मेरे पैरों में लगा। मेरा बायां जो पैर है उसमें इंजरी थी उस टाइम। बायां जो पैर है उसमें इंजरी थी। तो वो जो इंजरी थी 10-15 सेकंड बाद मेरे को ऐसा मालूम पड़ा ना, पैर जो है वो पूरा सुन्न हो गया था उस टाइम। मतलब लगा कि पैर कट गई है मेरा, इतना भयानक भला सुन्न हुआ था पैर। तब बस में तो और भी पैसेंजर्स थे, तो वो लोग थोड़ा सा पानी वानी दिया, तो मेरा सर भी घूमने लगा था क्योंकि हाथों में थोड़ी सी लग गई थी, बट पैरों में जो लगा था वो भयानक भला लगा था। मतलब मैं तब ये सोच रही थी, मेरा सबसे ज़्यादा लगा बस में, दूसरे बहुत सारे पैसेंजर्स को भी लगा था, लेकिन मैं पीछे होके बैठी थी तो
सामने से जो जितना भी लोग थे वो मेरे ऊपर आके गिरी, तो बहुत तेज लगा था मुझे। उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि कैसे बस से उतरूंगी मैं, क्योंकि मैं खड़े ही नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद मैं एक सीट में मुझे बैठने दिया, तो मैं बैठी। बहुत रो रही थी मैं, मतलब इतना रो रही थी मैं, मतलब इतना दर्द हो रहा था। उसके बाद थोड़े थोड़े करके पैर का जो सुन है वो तो गया, लेकिन भयानक दर्द आ गया। तो मेरा लेगिंग्स पहनी हुई थी मैं उस टाइम, थोड़ा सा हटा के दिखा, मेरे पैर में आज भी वो निशान है, हो सके तो मैं बाद में दिखा दूंगी। तो उस टाइम मैं पैंट को थोड़ी सी ऊपर की तरफ खींचा, तो मैंने देखा जैसे स्टिच होता है ना, स्टिच होता है उस टाइप से हो गई है, मतलब ब्लड क्लॉट जम गया है उसमें, और थोड़ी थोड़ी मतलब कट भी गई थी। तो उसमें मैं वॉलिनी नहीं लगा सकती, तो मैं श्याम बाजार में ही, और उसी दिन ना मेरे कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन होता है ना फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का, वो उसका भी डेट था। तो मुझे जाना ही पड़ेगा कॉलेज में, ऐसे वाला हालत है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो मुझको जाना ही पड़ेगा। तो मैं श्याम बाजार में बस से उतर गई। उतरने के बाद फ्रैंक क्रॉस थे, वहाँ पे एक शॉप थे, तो वहाँ से मैं वॉलिनी तो खरीद ली, लेकिन वहाँ पे मैंने बताया ना कि कट भी आ गई थी, तो वॉलिनी तो नहीं लगा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जलेगा। तो उसके बाद मैंने तुरंत हस्बैंड को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि टैक्सी या कुछ ओला वोला बुक करके आप चले जाओ, घर चले जाओ। तो मैंने तो मतलब ठान लिया था कि मेरे को कॉलेज जाना है, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था इस रजिस्ट्रेशन के पर्पस से ही, तो मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा था उस साल। तो वो वाला भी बहुत दर्दनाक हादसा थे मेरे साथ, 2016 में हुआ था वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस इंसिडेंट में मैं उसके बाद मम्मी को कॉल किया, मम्मी भी वही बताया कि आप रुको, मैं चली जाती हूँ वहाँ पे श्याम बाजार में। तो मैंने कहा कि मेरे पास रुकने की भी टाइम नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, आप लोग तो जानते हो रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग जो है वो फिक्स रहता है। तो मैं अगर पहुँच नहीं पाई तो रजिस्ट्रेशन उस दिन के लिए ख़त्म हो जाता। तो मैं अगर उसके बाद भी पहुँच गई थी, उसके बाद अगर मैं कॉलेज में पहुँचती तो क्या बताऊँगी मैं उन लोगों को, और रजिस्ट्रेशन का क्या, वो तो नहीं होगा ना उस दिन, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं पता नहीं क्या हिम्मत आ गई मेरे में, तो मैं फिर से बस में उठी, बैठी भी, और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं कैसे उतरूंगी, क्योंकि थोड़ी देर बैठने के बाद वो फिर से ना पैर जो है वो सुन्न हो जा रहा था। मतलब उसके बाद भी मैं कंटिन्यू बर्निंग हुआ वहाँ पे, इतना ज़्यादा जलन हो रही थी, इतना ज़्यादा पेन थी, मतलब बुखार आ गया था मेरा। उसके बाद कॉलेज पहुंची तो सर थे, रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया था, हुआ, उसके बाद क्लास भी थे, बट मेरे में इतना हिम्मत और नहीं बची थी कि मैं क्लास करूँगी। उसके बाद मैं फिर से वहाँ से बस में उठी, मतलब मम्मी मेरे घर में रोने की हालत में चली गई थी, पापा मेरे को कह रही थी कि आप वहीं रुको, मैं आ जाती हूँ, मतलब 2 घंटे की 2 कह रही थी कि आप वहीं रुको, मतलब वो 2 घंटे में यहाँ से वहाँ पहुँचती, फिर वहाँ से मैं फिर 2 घंटे जर्नी करके, या फिर मैं टैक्सी या ओला भी पकड़ लेती, तो फिर मेरे को एक 1.5 घंटा तो आराम से लग जाता, फिर मेरे को लेके आती घर में। तो मैंने बोला कि आप लोग छोड़ दो, मैं बस में बस बैठ जाती हूँ। तो बस में मैंने बैठ गया, ऑफिस से ही एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, वैसे भाग के ऑफिस से आई, थोड़ी सी टाइम आगे ही आ गई थी ऑफिस से, छुट्टी करके आ गई थी ऑफिस से। मेरे को यहाँ से लेके गया, मतलब मेरे घर से वो जो डॉक्टर का चेम्बर था वो आधे घंटे लगते, पता नहीं क्या मेरा लक इतना खराब था कि उस दिन मैं गिर भी गई फिर एक बार वहाँ पे, क्योंकि पैर में जो मतलब स्ट्रेंथ होता है ना वो कम गई ना,
वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो इसी वजह से गिर भी गई। तो वहाँ पे पहुंची तो डॉक्टर देख के तुरंत एक्सरे बताया, फिर कुछ फर्स्ट एड किया, क्रेप बैंडेज जो कहते हैं ना थी बाद में, तो इसीलिए उन्होंने एक्सरे मैंने बताई, तो उन्होंने बताया एक्सरे करके आप जितना जल्दी हो सके आ जाना। तो मैं बाद वाले दिनों में ही एक्सरे करके शाम में गई थी उससे मिलने डॉक्टर से। तो पेन किलर दिया था, जो बहुत ज़्यादा मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे ये दिक्कत है कि मैं अगर पेन किलर कंज्यूम करती हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। तो उसके बाद वाले दिन में एक्सरे करके जब गई थी, उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं यहाँ पे, मतलब ये आपका शुक्रिया अदा करो गॉड की कि वो जो क्लॉट है ना वो अंदर तक नहीं जम गया। अगर वो क्लॉट कुछ एक आध नर्व में फंस जाती थी ना तो मेरा पैर कटना पड़ता। बाद बहुत दिन मैंने बिस्तर ले ली थी, तो 2 महीने में चल नहीं पा रही थी ठीक से। 2 महीने से मेडिसिन कर करके एक्सरे कर करके फिर थोड़ी सी अभी भी वो निशान रह गई है मेरे पैर में, मतलब देख के लगेगा कुछ स्टिच हुआ था पैर में, इतना ज़्यादा लगा था मुझे। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसिडेंट था मेरे साथ। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों को लॉकडाउन वाला जो मेरा ब्लॉग है वो मुझे पता है बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया है कि सुबह उठो, काम करो, खाओ, लंच दिखाओ, आप लोगों के साथ शेयर करो, फिर शाम में ब्लॉग को एंड कर दो। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो लॉकडाउन खुलने के बाद आप लोगों को आउटडोर वाला व्लॉग्स भी मिलने वाला है। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं जुड़ोगे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे को एंथू कहाँ से मिलेगा यार। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो अभी मैं इससे ज़्यादा तो व्लॉग को लेंथी नहीं बना सकती हूँ, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और प्लीज़ जाते जाते मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते जाना, ठीक है ना, ताकि मैं अगर वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, बाय, गुड नाइट।